अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से महब्बत रखने का सवाब क्या है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे असहाब में से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और आकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ क़यामत का सवाल करने वाले, तू बता तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तो वो कहने लगा, मेरे आका, मेरे पास ना तो नमाज़ों की कसरत है, ना मेरे पास कसीर तादाद में रोज़े हैं, ना ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात कर सका हूँ, लेकिन एक बात मुझ में ज़रूर है कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मोहब्बत करता हूँ। तब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो उसके साथ होगा जिसको तू महबूब रखता है। यानी आज दुनिया में रहते हुए जो मुझसे जिस अंदाज से मोहब्बत करेगा, कल क़यामत वाले दिन उसको मेरा कुर्ब वैसे ही नसीब होगा। जिसको इंतहा दर्जे की मोहब्बत होगी वो इंतहाई कुर्ब की हालत में क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। हज़रत सफ़वान बिन कुदामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करके हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचकर मैंने अपना हाथ हुजूर की तरफ बढ़ाया और अर्ज़ की, मेरे आका, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मैंने अपने हाथ को बढ़ाया और हुजूर की बैत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बैत को कबूल फरमाया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको महबूब रखता हूँ। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत वाले दिन वो उसके साथ होगा। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर लोग दुनियादारी की तरफ माइल होते हैं, गलत चीज़ों की तरफ माइल होते हैं और दुनिया की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाए हुए हैं। शरीयत को नज़रअंदाज कर देते हैं, हुजूर की सुन्नत को नज़रअंदाज कर देते हैं, हुजूर की तालीमात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हुजूर से मोहब्बत नहीं है। हुजूर से मोहब्बत ये है कि हुजूर की बताई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। तो जो चाहता है कि कल क़यामत वाले दिन वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुजूर की बारगाह में खड़ा रहे, तो वो दुनिया में हुजूर से हर चीज़ से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करे। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए तो उनके चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो चुका था, रंग बदला हुआ था, परेशान थे, अफसुर्दा हाल थे, गमज़दा थे। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बंदे के अंदर की कैफियत को भी जानते हैं अल्लाह की दी हुई क़ुव्वत से, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल चुका है, तुम्हारा रंग मुतग़य्यर क्यों हो चुका है। तो कहने लगे, आका, मेरा रंग बदलने का सबब ये है, ना तो मुझे कोई बीमारी है, ना मुझे कोई परेशानी है, ना मुझे कोई दर्द है, लेकिन एक बात यह है कि जब भी हुजूर आपके सामने आता हूँ इंतहा दर्जे की मुझे वहशत और परेशानी होती है, मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, गमज़दा हो जाता हूँ कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ तो मैं ज़ियारत करता रहता हूँ। क़यामत वाले दिन हुजूर जब जन्नत में होंगे तो मैं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से जन्नत में चला भी गया तो जन्नत तो इतनी बड़ी है, मैं हुजूर को कैसे तलाश करूँगा और हुजूर की बारगाह में कैसे पहुँचूँगा। और इस आयत मुक़द्दसा का नुज़ूल हुआ, खालिक़ कुद्दूस जल्ला वाला ने फरमाया, मन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, हुजूर की ग़ुलामी में रहता है, तो ये उन लोगों में से है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। वो कौन से इनाम याफ्ता लोग हैं? नबी हैं
اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ایسا بندہ جو ہے جو حضور سے والہانہ محبت رکھتا ہے، قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، رسولوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جو ہیں وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، جس کو ان کا قرب حاصل ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے لوگ بڑے بڑے سیاستدانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نوجوان نسل کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔